रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 4 मार्च 2022। आज शुक्रवार 4 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पे आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एक्ट्स 16 चैप्टर 25 वर्स 26 वर्स। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन 26 वचन। एक्ट्स 16 चैप्टर 25 वर्स 26 वर्स। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन 26 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, जॉयफुल इन प्रेज, आनंदमय, आनंद से भरे हुए प्रशंसाओं में। जॉयफुल इन प्रेज, आनंद से भरपूर प्रशंसाओं में। इस विषय को वचन के आधार से हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे एक्ट 16 चैप्टर 25-26 वर्स। एंड एट midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed। और एक बार पढ़ेंगे एक्ट 16 चैप्टर 25-26 वर्स। एंड एट midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25-26 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25-26 वचन BSI बाइबल में से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। ये वचन के आधार से आज का विषय, in the 16th chapter of the book of Acts, Luke tells us an inspiring story of how Paul and Silas were incarcerated, persecuted for preaching the gospel। 16 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक में, प्रेरितों के कामों की पुस्तक में लूका हमें बताता है किस प्रकार के प्रेरणा देने वाली ऐसी घटना परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं कि पौलुस और सिलास के जीवन में यह घटना घटी है। जब सताव हो रहा था प्रचार करने के लिए, जो सुसमाचार के प्रचार करना था, उसमें सताव हो रहा था, उस समय यह घटना घटी है। They were put into the inner prison in chains, their feet were fastened in stocks। वह अंदरूनी ऐसे बंदी गृह में जंजीरों के साथ जकड़ कर उनको पैरों में बांध कर ऐसे धकेल दिया गया था, दबा दिया था, रख दिया था ऐसे बंदी गृह में। But something happened as they began to sing joyfully. There was an earthquake to bring them out of prison। कुछ तो लेकिन ऐसा हो चुका उस समय, जैसे ही उन्होंने आनंद से भरपूर होकर गीतों को गाना शुरू किया, और यहाँ पर ऐसा हो गया कि वहाँ भूकंप हो गया, और वह बंदी गृह पूर्ण रूप से उसमें से वो पौलुस और सिलास आज़ाद होकर बाहर आ गए। Many times all we do is make requests in prayer। बहुत समय ऐसे हो जाता है, हम केवल परमेश्वर को प्रार्थना में विनतियाँ करते रहते हैं छुटकारे के लिए। बट देयर इज पावर इन प्रेजिंग द लॉर्ड जॉयफुली। परंतु सामर्थ तो परमेश्वर प्रभु की आराधना करने में, जो आनंद के साथ गीतों को गाने में भी सामर्थ्य है। द बाइबल सेज रिजॉइस
evermore. 1 Thessalonians 5 chapter 16 verse. पवित्र बाइबल बताता है आनंद करो हमेशा। पहले थिस्सलुनीयों के 5 अध्याय के 16 वचन में लिखा है। सदा आनंदित रहो, ऐसा लिखा है पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय के 16 वचन में। सदा आनंदित रहो। देयर विल ऑलवेज बी circumstances and situations that will try to get your attention and knock your joy off. ऐसे हमेशा ही होते रहने वाला है। परिस्थितियों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा इस प्रकार से आपका ध्यान खींचा जाएगा और आपके आनंद को लड़खड़ा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। Sometimes it may be some wave of bad news to make you sad and angry on some issues on your mind. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक बुरी खबर की ऐसी लहर आ जाएगी अब तक जो आपको निराश कर देगी और गुस्सा दिलाएगी, या फिर कोई ऐसी घटनाएं जो आपके मन में छाई हुई है, आप उससे गुस्सा हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे। Whatever the case, refuse to worry, be joyful and praise to the Lord. कोई भी तरीका, कुछ भी प्रकार का, कैसा भी क्यों ना हो, आप चिंताग्रस्त होने से इनकार करना है, आनंदित रहना है, प्रशंसा करते हुए प्रभु में। The Bible says, casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns once and for all on him, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. 1 Peter 5 chapter 7 verse. पवित्र बाइबल बताता है पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय के 7 वचन में, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा वो हमने पढ़ा है विस्तारित बाइबल में से। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय का 7 वचन। पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय का 7 वचन इस प्रकार से कहता है BSI बाइबल में से, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय 7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। And then he says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Philippians 4 chapter 6-7 verse. और फिर आगे बढ़कर वो इस प्रकार से बोलता है फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय में लिखा है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6 और 7 वचन में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। Someone might say, I only get anxious when the issues get very serious. अब कोई ऐसा भी कह देगा कि मैं तो केवल तभी बहुत चिंताग्रस्त होता हूँ जब कुछ मसला काफ़ी गंभीर रूप ले लेता है। No, Jesus said, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. बिल्कुल नहीं, ऐसी अवस्था में भी आपको चिंताग्रस्त नहीं होना है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है 14 अध्याय के 1 वचन में। हम पढ़ेंगे उससे BSI बाइबल में से, तुम्हारा मन
व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 1 वचन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यस, बिल्कुल यही। नथिंग शुड एवर ट्रबल यू। आपको कुछ भी परेशान नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। यही तो कारण है कि आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने की बहुत ज़रूरी है। Through meditation on the word, you are conditioned to have the right mindset. You can't but be joyful. मनन करने के द्वारा जब आप वचन के ऊपर मनन करते हो तब आप सही मनोदशा में तैयार कर दिए जाते हो। फिर आप एक आनंद मात्र ही रह जाते हो। आनंद के बगैर आपके पास कुछ रहता ही नहीं है। फिर The prophet said, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God. Isaiah 61 chapter 10 verse. यशायाह के भविष्यवाणी के 61 अध्याय के 10 वचन में जो भविष्यद्वक्ता है वो इस प्रकार से कहता है। हम पढ़ेंगे उसे। यशायाह की भविष्यवाणी 61 अध्याय का 10 वचन इस प्रकार से कहता है। हम पढ़ेंगे दिए से बाइबल में से यशायाह की भविष्यवाणी 61 अध्याय का 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म के चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवाणी 61 का 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। थैंक यू जीसस। ऐसा भविष्यद्वक्ता कहता है। फिर भजनकार भी कुछ कहता है, वो इस प्रकार से है। द psalmist said, and my soul shall be joyful in the Lord, it shall rejoice in his salvation. Psalms 35 chapter 9 verse। भजन संहिता के 35 अध्याय के 19 वचन इस प्रकार से कहता है। 9 वचन भजन संहिता के 35 अध्याय का 9 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। 35 अध्याय, मैंने 33 पढ़ा, हम 35 पढ़ना है। 35 अध्याय 9 वचन। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 35 अध्याय का 9 वचन। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। The Lord Jesus said in Matthew 21 chapter 16 verse, Have ye never read out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ कहा है, वो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 16 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 16 वचन इस प्रकार से कहता है, और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों
और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 16 वचन। और उससे कहने लगे, क्या तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। Learn to praise the Lord joyfully always. सीखिए आप भी प्रभु की प्रशंसा करना आनंद से भरपूर होकर हमेशा। परमेश्वर पिता, हम आपको विनती करते हैं, जिस प्रकार से ये वचन हम में उतर कर आया है, इसकी उन्नति हम में हो चुकी है। और पिता परमेश्वर, हम तेरे राज्य के लिए, तेरे सेवा करने वालों के लिए और हमारे इर्द गिर्द के लिए इन वचनों के कारण लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।